दुनिया में ज्यादातर लोग बस एक आम सी जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं, पर कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में सपना देखा होता है, कुछ बड़ा बनने का सोचा होता है। और अगर आप उनमें से एक हो, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि क्या स्टेप्स लूं जिनकी वजह से लाइफ में बहुत तेजी से ग्रोथ आए, किस तरह सही दिशा में बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, तो वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे कि लाइफ में ग्रोथ कैसे आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक पेपर पर सभी पॉइंट्स को नोट जरूर कर लेना। पॉइंट 1, हैव अ क्लियर गोल। आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चीजें आप अचीव करना चाहते हो उनको लिख डालो, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम बाउंड गोल। पॉइंट 2, क्रिएट एन एक्शन प्लान। अब अपने इन गोल्स को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उनको लिख डालो। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल बनाया कि मुझे बहुत अच्छी फिजिक बनानी है। अब एक ही दिन में तो पूरी बॉडी बेहतरीन नहीं बन जाएगी ना, तो अपने जिम ट्रेनर के साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करो किस दिन आपको बाइसेप्स, किस दिन आपको ट्राइसेप्स, क्या क्या एक्सरसाइज करते हुए अपनी फिजिक को बेहतर करना है। और ठीक इसी तरह मान लेते हैं आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो ये गोल आपको कब तक हासिल करना है वो समय लिखो। और ये रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 15 दिन का समय लिख दो। फिर अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो उसकी कितनी सेल्स होनी चाहिए, कितने दिनों के अंदर, ताकि आपका ये टारगेट अचीव हो सके। और इस टारगेट को अपनी टीम को भी बताओ, सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारियां दे दो कि किसको कितनी सेल्स करनी है। साथ ही ये भी प्लानिंग करो कि किसको सेल्स करने में क्या क्या दिक्कत आती है, उसको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी दो। मतलब आपके एक्शन प्लान में आपके गोल तक पहुंचने के लिए एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होना जरूरी है। पॉइंट 3, बी रेडी फॉर चैलेंज। सब कुछ बहुत आसान नहीं होने वाला है। ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए चैलेंजेस आने स्वाभाविक हैं, और ये चैलेंजेस ही तो अपॉर्चुनिटी हैं, ताकि आप इनसे सीखकर, इनसे आगे बढ़कर अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ पाओ। तो जो भी चैलेंजेस आए या फेलियर्स आए, उनसे घबराना नहीं, उनसे सीख लेते हुए क्या क्या गलतियां हुई उनको पकड़ते हुए बेहतर बनते जाना। अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी हमेशा रखना कि अपने काम से रिलेटेड नॉलेज और ज्यादा इकट्ठी करनी है, एक्सपीरियंस और ज्यादा लेना है। पॉइंट 4, क्रिएट अ रूटीन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दिन का समय आता है और बस चुटकी बजाते ही उड़ जाता है। आपका एक डेली रूटीन होना जरूरी है जो आपके गोल्स की तरफ, आपकी वेल बीइंग की तरफ आपको लेकर जाए। अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपने गोल्स की तरफ बढ़ना होगा। पॉइंट 5, बी कंसिस्टेंट। गोल सेट कर लिया, उसके लिए मेहनत करनी शुरू कर दी, बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन अचानक से 4 दिन के लिए ऑफिस ही नहीं गए, सब कुछ बेकार कर लिया। सोचा बारिश पड़ रही थी, कस्टमर होगा नहीं, क्या करना था ऑफिस जाके। मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो, काम पर जरूर जाना है। आप उस दिन सेल्स ना करते लेकिन अपनी टीम को ट्रेनिंग दे सकते थे, कुछ ना कुछ बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ सकते थे। याद रहे, बगैर कंसिस्टेंसी के सब बेकार है। पॉइंट 6, ट्रैक योर प्रोग्रेस। पैशनेटली अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए अपनी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करो। अगर एक्सेल मेंटेन कर सकते हो, उसमें लिखो किस डेट को कैसी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद अगले महीने या अगले हफ्ते आपकी परफॉर्मेंस कैसी हुई। टीम में जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उनके साथ मिलकर बाकी लोगों को मोटिवेट करो, सभी की सक्सेस को सेलिब्रेट करो। अपने ऑफिस में सही एग्जाम्पल सेट करो कि काम करने वालों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। पॉइंट 7, हैव पेशेंस। रातों रात कुछ भी नहीं बदलने वाला। आपने मेहनत शुरू कर दी है, डेफिनेटली आप सही दिशा में हो, आपको ग्रोथ भी जरूर मिलेगी, पर ग्रोथ मिलने तक धैर्य भी आप ही को रखना है। चीजें शक्ल लेने में थोड़ा समय लेती हैं, याद रखना आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में ग्रो करो। ऑल द बेस्ट।